बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं, लेकिन उन्हें बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन सम्राट चौधरी पे हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो सम्राट चौधरी अभी बिहार का मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के अंडर में और सम्राट चौधरी जो हैं पहले ही गेंद में आउट हो गए। यह बात आप भली भांति जानते हैं और यह खबर पीछे खूब चली। आपको बता दिया जाए कि आरा बक्सर सीट पे एमएलसी का चुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी प्रत्याशी सोनू राय ने अच्छा बहुमत से अपना सीट निकाला और वहीं कन्हैया प्रसाद हैं, उनकी करारी हार मिली। यह जेडीयू के प्रत्याशी थे और जो है सोनू राय जो है वह आरजेडी के प्रत्याशी थे। अच्छा खासा रिजल्ट आए और इन चीज़ों से तेजस्वी यादव खुश भी हुए। लेकिन इन बातों को थोड़ा साइड में करके हम एक बात करें आपसे कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और पहली बार जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उस समय एमएलसी का जब चुनाव हुआ तब ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन इन सभी बातों को छोड़कर हम आगे बात करें कि जिस प्रकार से पहले ही राउंड में सम्राट चौधरी को एक करारा झटका लगा, इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के नज़र में जो है सम्राट चौधरी उतर गए और एनडीए के नज़र में भी सम्राट चौधरी उतर गए। लेकिन आपको बता दिया जाए कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं, लेकिन एनडीए को इससे नुकसान है। और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो जेडीयू को नुकसान जो हुआ है तो वो हुआ ही है। लेकिन इन सभी चीज़ों से जो जेडीयू के, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और जो आरजेडी नेता हैं तेजस्वी यादव, इन चीज़ों पे बयान दे रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से जिस प्रकार से चुनाव हुआ उसी प्रकार से चुनाव होना चाहिए। और साथ में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी यह बात रखे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक पाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बिहार में नहीं बना पाएगी, ये उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ये अपने बयान दिए थे। सबसे पहले हम उनका बयान सुनाना चाहते हैं, सुनिए। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन इन सभी बातों से बिहार और अन्य राज्यों में ना तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा और ना ही ईवीएम हटेगी। लेकिन जिस प्रकार से बैलेट पेपर से चुनाव हुआ उस प्रकार से आरजेडी को जीत मिली। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी बातें रख रहे हैं चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे वोटिंग होते हैं तो क्या रिजल्ट 2030 में यह रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न यह होता है कि जिस प्रकार से बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया
और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी और बिहार का मुख्यमंत्री अब जब चुनाव हुआ एमएलसी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रिजल्ट जो है पहले ही राउंड में इतना खराब हुआ, क्या हम यह कह सकते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी इन चीज़ों को कवरवाइज करने में सक्सेसफुल रहेंगे, या सिर्फ पार्टी के भरोसे ही सम्राट चौधरी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और इसमें कोई शक नहीं कि सम्राट चौधरी जो है वह भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सम्राट चौधरी पे हाथ रखी है। लेकिन जिस प्रकार से अभी यह रिजल्ट देखने को मिला, एमएलसी का उपचुनाव हुआ, उसमें आरजेडी की जिस प्रकार से जीत हुई और अभी पहले ही राउंड में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी परास्त हुए और एनडीए को एक बड़ा झटका दिए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आने वाले समय में जब बिहार विधानसभा का चुनाव रहता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। या बिहार की जनता सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी 2030 में? यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। कहीं न कहीं यह साफ दिख रहा है कि जिस प्रकार से एमएलसी उपचुनाव में सम्राट चौधरी की हार मिली, एनडीए की हार मिली और आरजेडी तेजस्वी यादव की जहां 25 सीट मिली है, उस आरजेडी की कमज़ोर होते हुए भी वह अपना चुनाव निकाल ली, उपचुनाव एमएलसी का निकाल ली। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आरजेडी को एक प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के भरोसे और भारतीय जनता पार्टी के आधार पे बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं, वह सम्राट चौधरी जो है पहले ही एग्ज़ाम में सम्राट चौधरी फेल हो गए। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आने वाले जब बिहार विधानसभा का चुनाव रहेगा तो क्या सम्राट चौधरी अपना एक अलग भूमिका निभा पाएंगे? और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी बातें रख रहे हैं चुनाव को लेकर, यह सभी जो नियमें हैं आने वाले बिहार विधानसभा में बदलती है, तो क्या एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा? या जिस प्रकार से सम्राट चौधरी पहले ही एग्ज़ाम में फेल हुए, क्या हम यह अपडेट मान सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें आरजेडी का अच्छा रिजल्ट रहेगा? फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि सम्राट चौधरी पहले राउंड में फेल हुए और आरजेडी की एक अच्छा खासा रिजल्ट मिला? इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।